beta. The topic to be discussed is origin of life on earth. कि अर्थ पे लाइफ कैसे ओरिजिनेट हुई. देखो बच्चा, बहुत आसान सा वर्ड है ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, पर इसको समझना ना उतना ही मुश्किल था. मुश्किल क्यों था? अब हम में से किसी ने थोड़ी देखा है कि लाइफ कैसे ओरिजिनेट हुई. तो देखो बच्चा, लाइफ ओरिजिनेट जब अर्थ पर हुई तो किसी ने देखा ही नहीं, तो लोगों ने ना अलग अलग थ्योरीज बनानी स्टार्ट करी. देखो, सबसे पहले अगर हम बाइबल की बात करें, जो क्रिश्चियंस होते हैं, उन्होंने कहा कि धरती पे सबसे पहले एक भगवान थे. भगवान मतलब वो गॉड वर्ड यूज करते हैं, गॉड थे और गॉड ने दो लोग बनाए, एक एडम्स और एक ईव. ये वर्ड सुने हुए होंगे आप लोगों ने, एडम्स एंड ईव. और एडम और ईव ने रिप्रोडक्शन करते चले गए और लाइफ बनती चली गई. ऐसे भैया हिंदू माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग भैया पहले इंसान का नाम था मनु और पहली लेडी का नाम था श्रद्धा. मेल एंड फीमेल वर श्रद्धा एंड मनु. ठीक है भैया, तो उन्हों के हिसाब से माना जाए तो श्रद्धा और मनु वॉज दोस्त जिनके बीच में रिप्रोडक्शन हुआ और पूरी लाइफ आगे कंटिन्यू करती चली गई. अब अलग अलग लोग अलग अलग कंसेप्ट, देखो यहाँ तक के तो कंसेप्ट भैया बिल्कुल डिस्कार्ड कर दिए गए, बोले कोई लॉजिक नहीं था. फिर एक ने कहा भैया लाइफ ओरिजिनेट्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, बोले पहले कोई जिंदगी थी उससे एक लाइफ बनकर आ गई. तो थोड़ा सा भैया इस पर भी एक क्वेश्चन मार्क सा बना कि ये तो पॉसिबल नहीं है. अगला वर्ड बोले भैया, एक ने कहा नहीं भैया एलियंस के साथ जिंदगी आई थी. जो एलियंस है ना, जो बाहर कहीं दूर कहीं किसी प्लैनेट पे रहते हैं, वो आए और वो अर्थ पर जिंदगी छोड़ गए. तो थोड़ा सा भरोसा करने का मन नहीं किया क्योंकि कोई प्रूफ नहीं मिल रहा था. देखो, फिर एक साइंटिस्ट था वोल्डेमॉर्ट नाम का. अरे कोई हैरी पॉटर लवर होगा तो उसको पता होगा, हैरी पॉटर के विलन का नाम भी वोल्डेमॉर्ट था. द साइंटिस्ट वॉज वोल्डेमॉर्ट. वोल्डेमॉर्ट ने क्या करा, एक बंद कमरा लिया. उस बंद कमरे में गेहूं की बोरी, एक पसीने से भरी शर्ट और बंद करके 21 डेज तक ताला लगा के रख दिया. जब 21 डेज बाद उसने दरवाजा खोला तो उसमें से एक चूहा निकल कर बाहर आया. तो उसने कहा, अरे पता है जिंदगी ऐसे ही बनी होगी. मतलब मैं मानती हूँ इसमें हंसी आनी चाहिए, पर भैया क्या करें भैया, ठीक है अब जो भी है ऐसा ही था. देखो, अब वर्ड आया ओरिजिन ऑफ लाइफ की एक थ्योरी दी गई. दैट थ्योरी वाज केमिकल ओरिजिन ऑफ लाइफ. देखो, थ्योरी का नाम क्या था? थ्योरी का नाम था केमिकल ओरिजिन ऑफ लाइफ, कि लाइफ केमिकल से कैसे ओरिजिनेट हुई. व्हाट इज केमिकल ओरिजिन ऑफ लाइफ? एंड दिस थ्योरी वाज गिवन बाय J.B.S. हेल्डेन. देखो, ये थ्योरी किसने दी थी? ये थ्योरी J.B.S. हेल्डेन ने दी थी. देखो, थ्योरी वाज केमिकल ओरिजिन ऑफ लाइफ एंड थ्योरी वाज गिवन बाय J.B.S. हेल्डेन. थ्योरी J.B.S. हेल्डेन ने दी थी. देखो, थ्योरी ऑफ J.B.S. हेल्डेन क्या कह रही थी? थ्योरी ऑफ J.B.S. हेल्डेन भी बड़ी अजीब सी थी. वो कहती थी भैया सबसे पहले थे एटम्स, इन एटम्स से बने मॉलिक्यूल्स, इन मॉलिक्यूल्स से बने सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड, इन सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड से क्या बनते गए बेटा? फिर बने कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. पहले सिंपल थे फिर कॉम्प्लेक्स बन गए, और इन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ने दे फॉर्म द बेस ऑफ लाइफ. इन्होंने क्या करा भैया? लाइफ का बेस बना दिया. दे फॉर्म बेस ऑफ लाइफ, लाइफ का बेस बना दिया. अब देखो बेटा, J.B.S. हेल्डेन की थ्योरी ऑफ केमिकल ओरिजिन या केमिकल ओरिजिन ऑफ लाइफ को पढ़कर भी इस पे भरोसा नहीं होता. कैसे होगा भैया? कोई लॉजिक ही नहीं था, ऐसे तुक्के लगा रहा था. बोले एटम से मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल से सिंपल कंपाउंड, सिंपल ऑर्गेनिक से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक, और बोले उससे जिंदगी बन गई. बट बेटा दिस थ्योरी वाज प्रूव्ड. इस थ्योरी को प्रूव करा गया. किस ने प्रूव करा? मिलर एंड यूरे. देखो ध्यान से सुना, दिस थ्योरी was proved by Miller
एंड यूरे। देखो किस किस ने प्रूव करा भैया, मिलर और यूरे ने प्रूव करा। अरे भैया देखो IPL चल रहे हैं, क्रिकेट लवर्स बहुत सारे बैठे हुए हैं और उनको तो फिर मिलर का नाम सुनते ही वो डेविड मिलर की याद आई होगी। नाम याद रहता है बहुत अच्छे से, डेविड मिलर एक शायद बैट्समैन है ना, उसको शायद किलर मिलर के नाम से भी जानते हैं। तो भैया देखो वर्ड है मिलर। देखो मिलर और यूरे ने क्या किया, मिलर एंड यूरे assembled an atmosphere। देखो एक एटमॉस्फेयर बनाया उन्होंने। कैसा एटमॉस्फेयर बनाया, एटमॉस्फेयर सिमिलर टू, वो किसके सिमिलर था, दैट वाज सिमिलर टू द एटमॉस्फेयर प्रेजेंट एट अर्थ एट दैट टाइम। जो अर्थ पे उस टाइम पे हुआ करता था ना, वो ऐसा एटमॉस्फेयर बना दिया। उसने क्या करा, कुछ मॉलिक्यूल्स लिए। कैसे कैसे, ही टुक मॉलिक्यूल्स लाइक, कौन कौन सी मॉलिक्यूल्स लिए, जैसे कि मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन सल्फाइड ओवर वाटर, वाटर के साथ लिए, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। देखो भैया ध्यान से सुनो, ऑक्सीजन की एब्सेंस रखी, ऑक्सीजन नहीं था। अच्छा भैया एक और चीज, अब उसने टेम्परेचर सेट करा। क्या करा उसने, देखा दिस वॉज मेंटेन्ड, इसको मेंटेन करा गया, दिस वॉज maintained at a temperature just below 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर पे बिलो मेंटेन किया गया और इलेक्ट्रिक स्पार्क दी गई, एंड इलेक्ट्रिक स्पार्क्स वाज सप्लाइड, और इलेक्ट्रिक स्पार्क दी गई। जैसे ही ये हुआ, क्या हुआ, आफ्टर अ वीक अमीनो एसिड्स वर फॉर्म्ड। एक हफ्ते बाद क्या बन गए बेटा, अमीनो एसिड्स बन गए, विच मेक प्रोटीन, जो क्या बनाते हैं बेटा, प्रोटीन बनाते हैं। देखो बच्चा लोग एक फ्लो चार्ट है, इट विल हेल्प यू टू रिटेन इट। पहली चीज ली उसने मीथेन, दूसरी चीज क्या ली, अमोनिया, तीसरी चीज हाइड्रोजन सल्फाइड, और चौथी चीज H2O यानी कि वाटर। अब इन चारों के साथ क्या करा उसने, इन चारों को ही हीट बिलो 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस पे बिलो करा और इलेक्ट्रिक स्पार्क दिया। और ये ऐसा उसने कितने दिनों के लिए करा भैया, फॉर 7 डेज। अब उसने कहा भैया देखो इतना टेम्परेचर उस वक्त सन की वजह से रहा होगा और स्पार्क उस वक्त लाइटनिंग की वजह से प्रोड्यूस हुआ होगा, तो जिसकी वजह से क्या हुआ, अमीनो एसिड्स बन गए, दैट रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ अमीनो एसिड बन गए। और सबको पता है अमीनो एसिड प्रोटीन बनाता है। ऐसे ही बेटा थोड़े टाइम बाद डीएनए बन गया, जो कि क्या था भैया, लाइफ का बेस था। और इससे इसने प्रूव कर दिया कि भैया जिंदगी आई या जिंदगी बनी तो ऐसे ही बनी। किसी को डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में डालेंगे और इस वीडियो को अच्छे से डन करेंगे। थैंक यू सो मच।